नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे किचन में स्वागत है। गणेश चतुर्थी आने वाली है। गणपति बप्पा की हर घर में स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई है। तो आज हम गणपति बप्पा की भोग प्रसाद के लिए मोदक की रेसिपी लेकर आए हैं, वो भी 4 अलग अलग फ्लेवर में। तो हम मोदक बहुत आसान तरीके से, वो भी बिना साँचे के बनाएंगे, जो देखने में तो इतना जबरदस्त और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ओरियो बिस्किट से मोदक बनाएंगे। तो यहाँ मैंने ओरियो बिस्किट के छोटा वाला 4 पैकेट लिए हैं। अब बिस्किट के बड़ा वाला पैकेट लेंगे तो 2 पैकेट में ही हो जाएगा। आप चाहे तो ओरियो की जगह कोई और बिस्किट भी ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने पैकेट से सारे बिस्किट निकाल लिए हैं। अब हमें ओरियो बिस्किट के जो क्रीम है उसे सेपरेट कर लेना है। कोई चाकू या चम्मच की सहायता से हम क्रीम को अलग कर लेंगे। इस क्रीम से हम मोदक की फिलिंग बनाने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिस्किट से क्रीम बहुत इजीली अलग हो जाता है। इस तरह से हम बिस्किट से सारे क्रीम अलग कर लेंगे। अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब हमें इस बिस्किट का पाउडर बनाना है। पहले हम बिस्किट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, इसे ग्राइंड करने में आसानी होगी। ये मैंने मिक्सी का छोटा वाला जार लिया है, इसमें हम सारे बिस्किट को डालेंगे। इसका हमें फाइन पाउडर तैयार करना है। अब हम ढक्कन लगाकर पीस लेते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने बिस्किट को पीस लिया है। अब ये जो पाउडर है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप चाहे तो बिस्किट को छलनी से छान सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर बिस्किट का कोई भी मोटा वाला पार्ट रह गया होगा तो वो निकल जाएगा। अब हमें इस पाउडर का डो तैयार कर लेना है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका हम डो तैयार करेंगे। आप इस बात का ध्यान रखें, इसमें एक बार में ज़्यादा दूध ना डालें। इसका डो तैयार करने में हमें बहुत कम दूध लगता है। यदि हम एक बार में दूध डालेंगे तो ये गीला हो जाएगा। देखिए, मैंने इसका सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। अब इसे हम अभी के लिए साइड में रखते हैं। चलिए इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ 20 से 25 काजू लिए हैं। काजू को हम मिक्सी जार में डालेंगे। काजू को पीसकर हमें इसका पाउडर बना लेना है। तो यहाँ देखिए, मैंने काजू को पीस लिया है। अब इसे अभी के लिए साइड में रख देते हैं। अब हमने जो बिस्किट से क्रीम निकाल कर रखा था उसे एक चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने जो काजू का पाउडर बना कर रखा था इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इस पाउडर को भी हम क्रीम में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने काजू के पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके डाला है और इसे मिक्स कर लिया है। अब इस मिक्सर से हमें छोटे छोटे बॉल्स तैयार करने हैं। इस बॉल्स को हम मोदक के अंदर फिल करेंगे। बॉल्स आप अपने मोदक के हिसाब से बना सकते हैं। यदि आप मोदक का साइज बड़ा रखते हैं तो इस बॉल को भी थोड़ा सा बड़ा कर ले, और अगर छोटे छोटे मोदक आप बना रहे हैं तो बॉल भी थोड़ा छोटा छोटा बनाएं। तो यहाँ देखिए, मैंने बॉल बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमने जो बिस्किट से डो बनाकर रखा था उससे भी हम लोई निकाल लेंगे। देखिए, मैंने नींबू का साइज का लोई निकाल लिया है। अब इस लोई को हथेली में लेकर अच्छी तरह से गोल कर लेते हैं। अब चलिए इससे हम मोदक बना लेते हैं। अब हम बिस्किट वाले बोल को हाथों में लेंगे और इसे अंगूठे से दबाते हुए कटोरी का शेप देंगे। अब हमने जो फिलिंग वाला बॉल तैयार करके रखा था इस कटोरी के अंदर रखेंगे और इसे कवर कर लेंगे। जिस तरह हम आलू का या सत्तू का कचौरी बनाते हैं, फिलिंग को अंदर डालकर जिस तरह से हम बंद करते हैं इसे भी उस तरह से कवर कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से बंद करते हुए ऊपर के साइड हम थोड़ा सा लंबा करेंगे। फिलिंग को कवर करने के बाद हम इसको मोदक का शेप देंगे। देखिए, हम इस तरह से मोदक बना लेंगे। अब किसी चम्मच या टूथपिक से मोदक के ऊपर इस तरह से लाइंस बना देंगे। इस तरह से मोदक में बहुत अच्छा सा डिजाइन बन जाता है। तो इसी तरह सारे मोदक हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखा ना आपने, हमने ओरियो बिस्कुट से कितना आसानी से मोदक बनाकर तैयार कर लिया है। ओरियो की मोदक बच्चों की खास फेवरेट होती है। बच्चे इसे बहुत पसंद से खाते हैं। तो इसी तरह हम सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ हमारे सारे मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। इसे मैं कट करके दिखाती हूँ ये कितना टेस्टी बना है। अब चलिए अगला रेसिपी देख लेते हैं। अब हम जो मोदक बनाने वाले हैं वो गणेश चतुर्थी में बप्पा को जरूर भोग में चढ़ाया जाता है। तो इस मोदक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में मैंने 3 कप पानी डाला है, साथ में 1 चम्मच घी डालेंगे। अब हम पानी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। पानी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें हम 2 कप चावल का आटा डालेंगे।
आप इसके लिए मेजर कर ले। 1 कप आटा के लिए 1.5 कप पानी लगता है। तो मैंने यहाँ 2 कप चावल का आटा लिया है तो 3 कप पानी डाला है। अब इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए मिला लेंगे। जब ये डो के फॉर्म में आ जाए तब हम गैस बंद कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। ये डो के फॉर्म में आ गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम इसकी स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने गैस पर एक पैन रखा है। इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी जैसे ही गर्म हो जाए इसमें हम 1 कप डेसिकेटेड नारियल डालेंगे, जिसे हम नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। नारियल का बुरादा को हम 1 मिनट के लिए चला लेते हैं जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। अब यहाँ मैंने आधा कप के करीब गुड़ लिया है। 1 कप नारियल का बुरादा में हम आधा कप गुड़ डालेंगे। आप मीठा थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप यहाँ गुड़ के जगह चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम में चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। इसकी जो ऑथेंटिक रेसिपी होती है वो गुड़ से ही बनाई जाती है। अब इसे हम लगातार चलाते हुए गुड़ सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो यहाँ देखिए इसे पकाते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम फ्लेवर के लिए 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाला है। अब यहाँ पर हम थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जिसमें मैंने काजू, बादाम, पिस्ता लिया है। इन सबको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसी में हम थोड़े से किशमिश भी डाल देते हैं। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब चलिए हम आटा को देख लेते हैं। आटा को रखे हमें 5 मिनट हो गए हैं। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। आप देख सकते हैं ये फूलकर सॉफ्ट हो गया है। अब हम आटा को एक बड़ा प्लेट में निकाल लेते हैं। आटा को हमें गूंथना है, अच्छी तरह से गूंथ कर इसे सॉफ्ट करना है। आटा पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, ये थोड़ा गर्म ही है, जैसे हम हाथ लगा सके। अब हाथ में हम घी या तेल लगा लेंगे और आटा को अच्छी तरह से मसलते हुए सॉफ्ट करेंगे। हाथों में घी या तेल लगा लेने से हाथों में आटा चिपकेगा नहीं। तो यहाँ देखिए हमने आटा को अच्छी तरह से मसलते हुए सॉफ्ट कर लिया है। अब हम आटा को अभी के लिए साइड में रख देते हैं। अब हमने जो स्टफिंग बनाकर तैयार किया था वो भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका छोटा छोटा बॉल तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम बॉल बनाकर रख लेंगे तो हमें मोदक बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ देखिए हमने स्टफिंग के छोटे छोटे बॉल बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ देखिए मैंने सारे बॉल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमने जो आटा तैयार करके रखा था उससे हम छोटे छोटे लोई निकाल लेंगे। आटा से जो हम लोई बनाएंगे वो फिलिंग वाला बॉल से बड़ा बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने आटा से नींबू का आकार का बॉल बनाकर तैयार कर लिया है। अब एक बॉल को हम हथेलियों में रख के गोल करेंगे और इसे अंगूठे से दबाते हुए कटोरी का शेप देंगे। अब हमने जो फिलिंग वाली बॉल बनाकर तैयार किया था उसे इसमें डालेंगे। फिलिंग को दबाते हुए इसे हम बंद कर लेंगे। इस तरह उंगलियों से दबाते हुए फिलिंग को अंदर साइड में करेंगे। अब इसे ऊपर साइड से लंबा करते हुए इसे मोदक का शेप देंगे। तो देखिए इस तरह से हम मोदक का शेप देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे मोदक का शेप दिया है। अब हम एक टूथपिक से इसमें लाइन बनाएंगे। आपके पास मोदक बनाने वाला साँचा हो तो आप उसमें भी मोदक आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा एक मोदक बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हम बाकी के सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। सेम तरीका से हम एक लोई लेंगे, उसे हाथों से गोल करते हुए उसे चपटा करेंगे। उसके बाद उसमें फिलिंग डालकर हम बंद करेंगे। अब इसे हम मोदक का शेप देंगे। अब इसमें टूथपिक से लाइन बना लेते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा मोदक भी बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हम सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा मोदक बनकर तैयार हो गया है। मैंने एक छलनी वाला प्लेट लिया है। अब इसमें हम घी से ग्रीस कर लेंगे। अब हमने जो मोदक बनाकर तैयार किए थे सारे मोदक इसमें सेट कर लेंगे। ग्रीस कर लेने से क्या होगा, मोदक इसमें चिपकेंगे नहीं। एक कढ़ाई में मैंने 1 गिलास पानी डालकर पहले से उबलने के लिए रख दिया था। अब इसके ऊपर हम मोदक वाला छलनी रखते हैं। इसे हम ढक के 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो यहाँ देखिए 12 मिनट हो गए हैं, मैंने गैस बंद कर दिया है। मोदक अच्छी तरह से स्टीम हो गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही टेस्टी मोदक बनकर तैयार हो गया है। अब हम मोदक के ऊपर केसर वाला दूध डालेंगे और साथ ही गुलाब की पंखुड़ियों से गार्निशिंग कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट मोदक बनकर तैयार हो गया है।
इस मोदक को आप ट्राई करिए और गणपति बप्पा को भोग लगाइए। तो चलिए अगला रेसिपी देख लेते हैं। अब जो हम मोदक बनाएंगे वो छेना से बनाएंगे। छेना वाला मोदक खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, तो इस मोदक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए हमें 1 लीटर दूध चाहिए। यहाँ मैंने हाफ लीटर वाले 2 पैकेट दूध लिए हैं। दूध को हम एक पतीला में डालेंगे और इसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है, इससे दूध जल्दी से उबलने लगेगा। तो यहाँ देखिए दूध उबलने लगा है। दूध को हम 1-2 मिनट चलाते हुए उबाल लेंगे। मैंने यह कटोरी में 15 से 20 केसर के धागे लिए हैं। इसमें हम गरम दूध डालेंगे। गरम दूध डालकर इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं। अब हमें दूध को फाड़ के इसका छेना बनाना है। तो यहाँ देखिए मैंने पानी में विनेगर को मिलाकर रख लिया था। इसे हम धीरे धीरे दूध में डालते जाएंगे। आप चाहे तो विनेगर की जगह नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दूध से छेना निकल गया है, पानी और छेना सेपरेट हो गया है। अब इसे हम छान लेंगे। मैंने यहाँ एक पतीला लिया है, इसके ऊपर मैंने एक छलनी रखा है। छलनी के ऊपर हम एक कॉटन का कपड़ा रखेंगे। इसमें हम छेना को डालते हैं। अब हम छेने का कपड़ा को इस तरह से बांधते हुए टांग देंगे। इससे छेना का सारा पानी निकल जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं छेना से सारा पानी निकल गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम छेना को हाथों से मसलते हुए इसे सॉफ्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम मसल लेंगे। 2 से 3 मिनट मसलने के बाद छेना हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें आधा कप के करीब पीसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी को भी हम अच्छी तरह से छेना में मिला लेते हैं। अब चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। मैंने गैस पर एक पैन रखा है। पैन में हम छेना को डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ देखिए इसे पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इस मिश्रण को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसमें हम हाफ छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। साथ में हमने जो केसर वाला दूध भिगो कर रखा था उसे इसमें चम्मच से डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने छेना में सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम क्या करेंगे, इससे हम छोटे छोटे लोइयाँ निकालेंगे। एक लोई को हम हाथ में लेंगे और इसे गोल करते हुए प्लेन करेंगे। ऊपर की तरफ थोड़ा लंबा करते हुए इसे मोदक का शेप देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे मोदक का शेप दिया है। अब हम किसी चाकू या चम्मच की सहायता से मोदक के ऊपर इस तरह से लाइन बनाएंगे। आपके पास मोदक वाला साँचा हो तो उसमें आप आराम से मोदक बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा एक मोदक बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हम बाकी के मोदक भी तैयार कर लेंगे। छेना का मोदक खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अब हम मोदक को केसर वाला दूध के साथ गार्निशिंग कर लेंगे। केसर वाला दूध हम मोदक के ऊपर इस तरह से डालेंगे। तो देखिए हमारा छेना का मोदक बनकर तैयार हो गया है। चलिए हम एक और मोदक की रेसिपी देख लेते हैं। अगला जो हम मोदक बनाएंगे वो रवा से बनाएंगे। रवा मोदक बहुत टेस्टी लगता है और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाते हैं। रवा मोदक बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखा है। इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। घी जैसे गर्म हो जाए इसमें हम आधा कप के करीब रवा लेंगे। मैंने यहाँ पतला वाला सूजी लिया है, आपके पास जो भी हो आप ले सकते हैं। सूजी को हम 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में भून लेंगे। हमें सूजी का कलर चेंज नहीं करना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए इतना ही भूनना है। तो यहाँ देखिए सूजी को भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। सूजी हल्का सा भून गया है, इससे अच्छी खुशबू आ रही है। हमें बस इतना ही भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। यहाँ मैंने 4 चम्मच डेसिकेटेड नारियल डाला है, जिसे हम नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। नारियल का बुरादा को भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने सूजी का कलर चेंज नहीं किया है, बस हल्का सा इसे रोस्ट किया है। अब इसमें हम 1 गिलास दूध डालेंगे। गिलास में 2 कप के करीब दूध है। दूध को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी में हम 2 बड़ी चम्मच मिल्क पाउडर डाल देते हैं। मिल्क पाउडर डालने से इसमें मावा के जैसा टेस्ट आता है, आपके पास हो तो ज़रूर डालें। अब इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इस मिश्रण को तब तक पकाएंगे जब तक कि कढ़ाई छोड़ने न लगे। तो यहाँ देखिए सूजी सारा दूध सोख लिया है। अब इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे। चीनी को भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। मिश्रण अब कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। अब हम सूजी को बस इतना ही पकाएंगे।
सूजी का मिश्रण हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद ये सूजी जो है थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम सूजी को किसी बड़े प्लेट में निकाल लेंगे। हाथों में घी लगा लेंगे और सूजी को अच्छी तरह से मसलते हुए सॉफ्ट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट ही सूजी मसलने के बाद ये सॉफ्ट हो गया है। इस मोदक को और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आप चाहे तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। इसे भी हम सूजी वाला डो में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने सूजी वाला डो में टूटी फ्रूटी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इससे हम लोई निकालेंगे। मोदक आप कितना बड़ा या छोटा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से लोई निकालें। मैंने यहाँ नींबू का साइज का लोई निकाला है। अब यहाँ देखिए मैंने हाथों में घी लगा लिया है और एक लोई को हाथ में लेंगे। इसे अच्छी तरह से गोल कर लेते हैं। अब इसके ऊपर साइड को हल्का सा लंबा करते हुए इसको मोदक का शेप देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसे मोदक का शेप दिया है। अब क्या करेंगे, एक चाकू या चम्मच की सहायता से इसमें लाइन बनाएंगे। तो यहाँ आपने देखा ना, हमने सारे मोदक बिना मोल्ड के बनाए हैं। सभी एक से बढ़कर एक टेस्टी और इजी रेसिपीज है। बिना मोल्ड के भी हम बहुत बढ़िया मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह हम सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमने घर में पड़े चीज़ों से कितनी आसानी से मोदक बनाकर तैयार कर लिया है। तो इस गणेश चतुर्थी में आप इस मोदक को बनाएं और गणपति बप्पा को भोग लगाएं। तो मैंने 4 तरह के मोदक 4 फ्लेवर में बनाए हैं। ये मोदक गणपति बप्पा को भी बहुत पसंद आएंगे। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो आपको मेरी आज की मोदक की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल में यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। एक बार गणपति बप्पा का जयकारा लगाते हुए बोले, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।